हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तमिलनाडु में गूंजा #GoBackModi का नारा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंची बीजेपी से नाराजगी। लोकसभा चुनाव के तरीकों का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, मगर प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए तैयार हो चुके हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी अब तमिलनाडु के मदुरई दौरे जा रहे हैं, मगर इससे पहले ही सोशल मीडिया पर #GoBackModi ट्रेंड होने लगा है। इस विरोध की वजह एक नहीं बल्कि कई है। जिस तरह से वहां आए चक्रवात और तूतीकोरिन के स्टरलाइट प्रदर्शन के बाद कई दर्जन भर लोगों की जान के बाद भी सरकार चुप ही रही थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मदुरई में एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं, मगर उससे पहले ही सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी ट्रेंड होने लगा है। कई कार्टून में पीएम मोदी को भगवा रंग के जैकेट में दिखाया गया है। इस गुस्सा की असल वजह ये भी है कि जो दिल्ली के जंतर मंतर से राष्ट्रपति भवन तक तमिलनाडु से आए किसान मार्च निकालते हैं, तो इनकी आलोचना की जाती है और इन्हें खदेड़ दिया जाता है। मगर पीएम मोदी ने बिना इन किसानों को सुने ही उसी प्रदेश से अपने अनौपचारिक तौर पर चुनावी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। #GoBackModi के ट्रेंड होने के पीछे सिर्फ वहां आए तूफान में मोदी सरकार की मदद देनी ही नहीं है। इसके पीछे दो वजह और है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, तूतीकोरिन के स्टरलाइट प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में 13 लोगों की मौत पर पीएम मोदी की चुप्पी। साथ ही तीसरी सबसे बड़ी वजह, कावेरी जल मामले पर मोदी सरकार के रवैये की वजह से तमिलनाडु के लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कुछ इस तरह अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। आपके पास पोलियो की दवा के लिए फंड नहीं है, मगर सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए है। तमिलनाडु कभी नहीं भूल सकते किसानों को। आपने 4-5 सालों में तमिलनाडु और भारत के लिए कुछ नहीं किया, हम कुछ उम्मीद नहीं रखते अब। कई दिन पहले तमिलनाडु के किसान देश की राजधानी में प्रदर्शन करने गए थे, मगर आपने 1 मिनट भी दिया कि उनके परेशानी को सुन सके। आपको शर्म आनी चाहिए, वोट मांगते हुए आप कभी हमारे साथ खड़े नहीं हुए। बता दिए कि साइक्लोन से कई जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे और 11 लाख पेड़ उजड़ गए थे। इससे बड़ी संख्या में लोगों को जीविकोपार्जन पर असर पड़ा है। वहीं तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी पर हुए बवाल पर भी स्थानीय लोगों के भारी विरोध पर भी कई सवाल उठ चुके हैं। जुमलेबाजों को गडकरी की नसीहत, सपने दिखाकर धोखा देने वाले नेताओं को जनता पीटती भी है। पिछले कई दिनों से नितिन गडकरी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उछाला जा रहा है। इसके पीछे कई सियासी चर्चा है जो ये कह रही है कि बहुमत न मिलने पर संघ गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में है। इसके बाद गडकरी ने कुछ ऐसा कहा जो ऐसी चर्चाओं को और तेज कर रहा है। एक कार्यक्रम में गडकरी ने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, मगर वो सब कुछ कह गए जो एक विपक्षी नेता पीएम मोदी के नाम पर कह रहा है। गडकरी ने कहा, सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाए जो पूरे कर सके। मैं जो सपने दिखाता हूँ 100% डंके की चोट पर पूरे करता हूँ। गौरतलब हो कि इससे पहले नितिन गडकरी ने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की थी। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कहा था कि खुद की योग्यता साबित करने के लिए इंदिरा जी को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी थी। कांग्रेस में उन्होंने बिना आरक्षण के भी पुरुष नेताओं की तुलना में बेहतर काम किया था। गडकरी ने कहा कि वे महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं। सन्यासियों को भी मिले भारत रत्न, कहते हैं रामदेव। आप नेता बोले, ये कैसे सन्यासी है जिन्हें पद, पैसा, पुरस्कार सब चाहिए। भारत में पहला ऐसा मौका है जब भारत रत्न दिए जाने पर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। अब योग गुरु कम उद्योगपति रामदेव ने मोदी सरकार से अपील की है कि अगले साल से भारत के सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न से सन्यासी और संतों को भी नवाजा जाए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि 70 सालों में एक भी सन्यासी को भारत रत्न नहीं मिला। महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी या शिव कुमार स्वामी जी। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार कम से कम किसी सन्यासी को भी भारत रत्न दिया जाए। रामदेव की इस मांग पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता आलोक अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा,
ये कैसी सन्यासी है जिन्हें पद, पैसा व पुरस्कार सब कुछ चाहिए? सन्यासी और इतनी आसक्ति। आसक्ति है कोई बात नहीं, पर अपने को सन्यासी तो ना कहे। बता दें कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है। इस साल 3 लोगों को भारत रत्न के सम्मान में नवाजा गया है, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और दिवंगत गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका शामिल। प्रियंका के राजनीति में आने पर साधु संतों ने किया स्वागत। बोले, अपनी दादी इंदिरा जैसी दिखती है। राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री पर भले ही बीजेपी के कुछ नेता आलोचना कर रहे हो, मगर साधु संतों ने प्रियंका के राजनीति में आने से खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं प्रियंका भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, तभी तो वो 5 फरवरी को कुंभ में स्नान करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पदभार ग्रहण करने जा रही है। इस खबर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज प्रयागराज में साधु संतों ने प्रियंका गांधी की राजनीति में आने का स्वागत किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका की छवि बिल्कुल अपनी दादी जैसी, अगर कुंभ स्नान करने आएगी तो साधु महात्माओं का आशीर्वाद मिलेगा। पत्रकार आशुतोष मिश्रा लिखते हैं, प्रयागराज में साधु संतों ने प्रियंका गांधी की राजनीति में आने का स्वागत किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा, प्रियंका की छवि बिल्कुल अपने दादी जैसी, अगर कुंभ स्नान करने आएगी तो साधु महात्माओं का आशीर्वाद मिलेगा। आशुतोष ने आगे लिखा, महंत नरेंद्र गिरी महाराज का बयान, प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी और उन्हें फायदा होगा। इंदिरा गांधी कुंभ में आती थी और स्नान के दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करती थी। प्रियंका अपनी दादी जैसी है। बता दें कि गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से हटाकर प्रियंका गांधी को पूर्वांचल और ज्योतिरादित्य सिंधिया को यूपी पश्चिम का प्रभारी बनाया गया है। प्रियंका फरवरी के पहले सप्ताह में प्रभार ग्रहण करेगी। आईसीआईसीआई फ्रॉड मामले में चंदा कोचर पर केस दर्ज करने वाले सीबीआई अधिकारी का तबादला। जेटली ने दी थी दुस्साहस न करने की धमकी। केंद्रीय मंत्री सीबीआई पर दबाव बनाने वाले ट्वीट करता है, उसके ठीक 2 दिन पहले सीबीआई के एक ऑफिसर को हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। दरअसल धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर, चंदा के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वीएन धूत के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज करने वाले ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया गया है। इन सभी आरोपियों पर मामला दर्ज होने के एक दिन बाद ही अमेरिका में इलाज करा रहे बीमार केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर सीबीआई को दुस्साहस से बचने की नसीहत दी थी। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री जांच एजेंसी को डरा धमका रहे हैं और सीबीआई पर दबाव डाल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दिल्ली में सीबीआई के बैंकिंग एंड सिक्योरिटी विभाग में तैनात रहे एसपी सुधांशुधर मिश्रा ने 22 जनवरी को चंदा कोचर, दीपक कोचर और वीएन धर के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके एक ही दिन बाद एसपी सुधांशुधर का तबादला रांची की सीबीआई अपराध शाखा में कर दिया गया। क्या है मामला? आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपए के लोन के बदले तत्कालीन आईसीआईसीआई बैंक सीईओ और एमडी रही चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को कारोबारी फायदा पहुंचाने के आरोप का मामला है। इस दिए गए लोन 3,250 करोड़ का 2,810 करोड़ रुपए चुकाया नहीं गया और वीडियोकॉन के खाते को एनपीए की लिस्ट में डाल दिया गया। वीडियोकॉन के प्रमोटर वीएन धूत ने साल 2008 में चंदा कोचर और दीपक कोचर और उनके 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी। उसके बाद इस कंपनी को उनकी ही एक कंपनी द्वारा 64 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। उसके बाद लोन देने वाली कंपनी का मालिकाना हक सिर्फ 9 लाख रुपए में एक ट्रस्ट को सुपुर्द कर दिया गया, जिसके प्रमुख दीपक कोचर है, जो चंदा कोचर के पति हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।